क्रम मुक्ति क्या होती है? जैसे किसी योग पद्धति से प्राणों को त्यागना, अपनी इच्छा से प्राणों को त्यागना। जैसे बहुत से साधु होते हैं, वो बता देते हैं कि हम फलाने दिन फलाने तारीख प्राण त्यागेंगे। एक होती है सद्यो मुक्ति, और ये सद्यो मुक्ति केवल और केवल भगवान के चिंतन से ही होती है। भगवान को याद करते करते प्राण निकल जाए, उनका स्मरण करते करते प्राण निकल जाए, ये सद्यो मुक्ति। इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले, गोविंद नाम लेकर तब प्राण तन से निकले। मेरी छोटी सी है अर्जी, मानो तुम्हारी मर्जी। मेरी छोटी सी है अर्जी, मानो तुम्हारी मर्जी। श्री राधे को संग में लाना, जब प्राण तन से निकले। श्री गंगा जी का तट हो, यमुना का वंशीवट हो, मेरे मुख में तुलसी दल हो, जब प्राण तन से निकले। जन्म जन्म मुनि जतन कराई, अंत राम कह आवत नाई। इस दुनिया में बड़ा मुश्किल काम है कि अंत समय में भगवान की याद नहीं आती। जो भगवान को याद करते करते प्राण त्याग देना, वो दुनिया के सबसे बड़े साधु हैं। भगवान का नाम लेके जो प्राण त्यागे, क्योंकि गारंटी है जो नाम लेके प्राण त्याग रहा है ना, अगले जन्म में उसको भटकना नहीं पड़ेगा, उसकी डायरेक्ट एंट्री है भगवान के धाम में। आप आगे कथा सुनेंगे, जब अजामिल अंत में नारायण पुकारता है तो तुरंत विष्णुदूत आगे बोल, खबरदार इसे छुआ तो, इसने इतना पवित्र नारायण नाम लिया, अब तो नरक जा ही नहीं सकता। तो इस कारण से इसको सद्यो मुक्ति कहा गया है। उन दोनों मुक्तियों का वर्णन शुकदेव जी ने भागवत में किया। सृष्टि प्रकरण सुनाया। कल आपने जितना समय था उस समय अनुसार हमने थोड़ा थोड़ा सब प्रसंग थोड़े थोड़े श्रवण करे। विदुर जी कथा श्रवण करी। श्री करदम और देहुति माता का विवाह हुआ, उनके घर कपिल भगवान हुए, और फिर एक पुत्र हुए उनके, श्री उत्तानपाद महाराज। उत्तानपाद महाराज के घर में एक बालक का जन्म हुआ। बड़ी प्यारी कथा है। और जैसा मैंने कहा कि भगवान इसलिए कथा में बैठे रहते ताकि उनके भक्त की कथा आए, तो ऐसे ही उत्तानपाद महाराज के एक बेटे हुए जिनका नाम है श्री ध्रुव महाराज। श्री ध्रुव महाराज बड़े छोटे से थे, बहुत छोटी सी उनकी आयु है। पिता कौन है नाम नहीं पता। माता का नाम है सुनीति। सुनीति उनको अपने पास रखती और खूब लाड़ देती, खूब प्यार करती, दुलार करती। अब वो जब बच्चों के साथ खेलने जाते तो बच्चे खेल खेल में कभी कभी पूछते कि तेरा पिता कौन है, तू तो तेरी मैया के साथ रहता है, तेरा पिता कौन है? तो उनके पास कोई उत्तर नहीं होता। एक दिन बच्चों ने कहा इसको निकालो, अपने खेल की जो टीम होती है बच्चों की, बोले इसको निकालो बाहर, इसके तो पिता का ही नहीं पता। तो रोते रोते ध्रुव जी माँ के पास आए, अपनी माता को कहा, माँ तू क्यों नहीं बताती मेरा पिता कौन है? माता बार बार ये बात छुपाती थी, कहीं से पता न लग जाए इसका पिता कौन है, कहीं इसको अभिमान घमंड ना आ जाए कि मैं राजा का बेटा हूं। पर आज जब ध्रुव जी बहुत पीछे पड़े तो माता ने आखिरकार बताया कि बेटा जो यहाँ का राजा है उत्तानपाद, तू उसका बेटा है। अरे मैं राजा का मतलब मैं राजकुमार हूं? माता ने कहा हाँ है तो तू राजकुमार। तो फिर मैया हम यहां क्यों रहते, हम महल में क्यों नहीं रहते? माता ने कहा कि बेटा मैं चाहती हूं कि कुछ समय जंगल में रह के, कुटिया में रह के भजन करूं, तुझे भी भजन सिखाऊं, इसलिए तेरे पिता से आज्ञा लेके मैं यहाँ तुझे लेके रह रही हूँ। जब ये पूरा हो जाएगा तो हम वापस वहाँ चले जाएंगे। नहीं मैया मैं तो आज ही जाऊंगा। माता बोली बेटा ऐसे जिद नहीं करते,
पर बालहट तो बालहट है। जाकर के बड़े जोश में खुश होके दोस्तों को बताया, जानते हो किसका बेटा हूं मैं? सबने पूछा किसका बेटा? बोले मैं उत्तानपाद राजा का बेटा हूं। अब सबने छोटे से ध्रुव का मजाक उड़ाया, अरे पागल, तू राजा का बेटा होता तो तू झोपड़ी में क्यों रहता? और अगर राजा का बेटा है तो सिद्ध करके दिखा, प्रूफ दे हमको, तुझे राजा पहचानता भी है। ध्रुव जी ने कहा देखो अभी जाता हूं। और भागे भागे ध्रुव जी पिता के पास आए, पिता की गोदी में बैठने की चेष्टा कोशिश करी, प्रयास किया। तो छोटी माँ, दूसरी जो एक माँ है सौतेली माँ, उसने कान पकड़ के नीचे उतार दिया। ध्रुव जी रोते रोते अपनी माता के पास आए, माँ मुझे मेरे पिता की गोदी से उतार दिया गया। अब देखो कितनी समझदार माँ है, धन्य है भारत की माता,